सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। तालिबान का बड़ा फरमान सामने आया है। तालिबान ने बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान की 60 से 80% के बीच ये कमाई होती है। कभी कभी कमाई जो है 80% हो जाती है, 80% जो है 80% कमाई जो है हो जाती है, कभी 60% तो मिनिमम होती ही होती है। ये कमाई किससे होती है? अफ़ीम, गांजे और नशे वाली चीज़ों से होती है। यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम अफ़गानिस्तान का जो रहा है हमेशा, वो चरस, गांजा, अफ़ीम से रहा है। अब आपको बता दूं कि तालिबान ने बड़ा फैसला लेते हुए कोई भी नशे की चीज़, खासकर अफ़ीम को बैन कर दिया है। यानी एक तो गरीबी है, उसमें से आटा गीला है। सोच समझ के ये फैसला जो तालिबान ने नशे के ख़िलाफ़ उठाया है, ये काफ़ी अहम है। पहली बार काफ़ी वक्त बाद ऐसा हो रहा है कि तालिबान की तारीफ़ की जा रही है। आपको बता दूं, सन 2000 में, सन 2000 में इन्हीं की सरकार थी, तालिबान की ही सरकार थी। तब भी इन्होंने ही अफ़ीम, चरस, गांजा और नशे को बंद किया था। अब जब इनकी सरकार टूट गई थी सन 2000 में, और जब अमेरिका के द्वारा सरकार बनवाई गई थी, तो पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा चरस, अफ़ीम, गांजा अफ़गानिस्तान से ही एक्सपोर्ट हो रहा था। एक बार फिर से जब तालिबान की अब सरकार बनी, तो कम से कम ये अच्छा किया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है कि क्योंकि सारी दुनिया में एक नंबर तरीके से या दो नंबर तरीके से सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कहीं से नशे की चीज़ें आती है, नशे की सामग्री आती है, तो वो अफ़गानिस्तान से आती है। तालिबान का बड़ा फैसला, जिसकी सारी दुनिया में तारीफ़ की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के काबुल के सबसे बड़े करेंसी एक्सचेंज स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है। नहीं पता कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन धमाका काफ़ी ख़तरनाक था। आपको बता दूं कि अभी किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन आशंका और शक ISIS यानी दाइश पे जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पूरी दुनिया में एक दाइश ही एक ऐसा आतंकी संगठन है जो न रमज़ान देखता है, न मुहर्रम देखता है, न ज़मीन देखता है, न जगह देखता है, न मस्जिद देखता है, न इमाम बाड़े देखता है, न इंसान देखता है, न जानवर देखता है, न बूढ़ा देखता है, न बच्चा, न औरत, न गर्भवती। बस उसको धमाके करने हैं, कत्लेआम करने हैं। खैर, काबुल में जिस जगह पर करेंसी एक्सचेंज होती है, वहां पर जबरदस्त धमाका हुआ। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि जब अमेरिका के सैनिक अपने हथियारों को ख़त्म करके, ख़राब करके तालिबान के हाथ पे छोड़ के चले गए थे, याद है वो वक्त जब तालिबान के डर से अमेरिका के सैनिक हथियार लेके जा नहीं सकते थे, बड़े बड़े टैंकों और हेलीकॉप्टरों को ख़राब करके चले गए, पुर्जों को तोड़ फोड़ के चले गए। अब आपको बता दूं, काफ़ी समय बाद, लगभग 3 से 4 महीने के बाद, तालिबान ने अमरीकी टैंक, आपकी स्क्रीन पर अमरीकी T-62, T-55, BMP-1 टैंक को रिपेयर कर लिया है खुद। जी हाँ, और अब वो ऐसे चला रहे हैं जैसे मोटरसाइकिल हो। पूरा स्टंट दिखाते हुए, फुल मौज मस्ती के साथ उस टैंकों को दौड़ाते हुए फर्राटे की तरह नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के मुंह पर ये करारा तमाचा है। जिस तालिबान को आतंकी, जाहिल और अनपढ़ गवार समझ रहा था अमेरिका, वो उन्हीं के टैंकों को, अमेरिकी टैंकों को कुछ ही महीनों में ठीक करके दर्राटे के साथ चला रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि चीन के साथ तालिबान की मुलाकात के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। तालिबान राज़ी हो गया है कि जो ईरान से वो पानी लेता है, यानी ईरान जो तालिबान को पानी देता है, उसमें से कुछ % वो पानी चीन को तालिबान शेयर करेगा। बता दूं आपको कि हिरमांद नदी जो है ईरान की है, उसका बहाव उसने तालिबान की तरफ कर दिया है, पानी छोड़ दिया है। अब वही नदी का जो पानी जिस पर ईरान का हक है, उसने तालिबान को दिया, और उसी नदी का पानी आगे बढ़ाते हुए
चीन को अब तालिबान देने के लिए तैयार हो गया है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार किया है। जी हां, इस साल भारत ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट किया है। आपको बता दूं 418 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत को भारी फायदा हुआ है। वो बात अलग है कि फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, कल्चर मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब ने भारत के कलाकारों के साथ, एक्ट्रेस के साथ मुलाकात करी। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट दिखा रहा हूं जो कि खुद सऊदी अरब के कल्चर मिनिस्टर ने शेयर किया है। आपको बताऊं, पहली तस्वीर शाहरुख खान के साथ नजर आ रही है। शाहरुख खान, सैफ अली खान और तो और सलमान खान, और इसके बाद अक्षय कुमार के साथ मुलाकात करी है। जी हाँ, ये बात अलग है, समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षय कुमार के साथ क्यों करी है, लेकिन फिर भी अब अक्षय कुमार को समझना चाहिए कि जब हमारे वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो भैया आप भी ना करें। आपको अगली खबर अब बताऊंगा अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया, बहुत ही फेमस इलाका, रात को 2 बजे संडे को ओपन फायर हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक गन से फायर करते हुए 6 लोग मारे गए हैं। सस्पेक्ट ने क्यों हमला किया, कैसे किया, वजह नहीं है सामने, और अभी तक सस्पेक्ट गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि ये कोई हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं है। पता चले गोबर खाने वाले जो हैं व्हाट्सएप पर एक बार फोटो लगा के फिर नीचे कोई जिहादी व्यादी वाला चला दे और आप सोचो यार सच में बताओ मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको बता रहा हूँ और बल्कि अब दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से। मैं सारे बैकग्राउंड साउंड को रोकूंगा और आप सुनिएगा कि हाथापाई के दौरान ऑटोमेटिक गन चलने लगती है और कई लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। वारदात का वीडियो आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बता दूं कि इस हमले के बाद पुलिस ने इस कैलिफोर्निया के इस गली, इस मोहल्ले से लोगों को दूर रहने को कहा है, क्योंकि अभी तक सस्पेक्ट गिरफ्तार नहीं किया गया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करी है। आपको पता है पाकिस्तान में राजनीतिक बवाल आया हुआ है, उथल पुथल चल रही है, कहीं गाली गलौज हो रही है, संसद में झड़पें हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इसी बीच में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कहा है हम हर तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका में हाल बहुत बुरा है। श्रीलंका की आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है। इतना बुरा हाल है कि अब श्रीलंका की सरकार ने पूरी तरह से सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। यमन और सऊदी अरब के बीच में जो झड़प है उसकी वजह सऊदी अरब की सरकार की गलती है। वो ये, यमन के लड़ाकू इसलिए चिढ़ते हैं सऊदी अरब की सरकार से कि कोई भी शिपमेंट जब आता है यमन तो सऊदी अरब बीच में इन शिपमेंट को रोक लेता है और जाने नहीं देता है। दबंग गई। लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने इस 2 महीने में बहुत बढ़िया काम किया है। अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब की सरकार ने सीज फायर के बाद दोनों तरफ से सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मतलब हमने ना करने का एग्रीमेंट, ना हम तुम पर हमला करेंगे ना आप हम पर करिएगा। 2 महीने के लिए, रमजान और रमजान का अगला महीना, ये पूरे 2 महीने 60 दिन एक दूसरे पर कोई भी हमला नहीं करेगा। इस फैसले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने 18 शिपमेंट जो फ्यूल आ रहे थे, जो गैस तेल जो भी चीजें थी, पदार्थ जो आ रहा था यमन, उन 18 शिपमेंट को, 18 शिप्स को रोका नहीं, जाने दिया। यमन की सरकार ने और यमन के लड़ाकों ने सऊदी अरब की इस बात की तारीफ करी। इसी के साथ सनआ, यमन की राजधानी जो सबसे ज्यादा खतरे में रहती है हमलों की वजह से, वहां पर अब जो फ्लाइट थी वो दोबारा से शुरू होने वाली है। अच्छी खबर है। अब यमन ने भी कसम खा ली कि भाई अगर सऊदी अरब हमला नहीं कर रहा तो भाई हम भी क्यों करेंगे। इस फैसले का स्वागत किया है यूएई ने भी। इसी के साथ एक ईरान का अखबार आपकी स्क्रीन पर सीधा सीधा लगा रहा हूं। ईरान के कमांडर ने अपने भाषण में रमजान के पहले
भाषण में उन्होंने बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेफ ईरान है और ईरान की पॉलिसियां अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। ईरान के पास एडवांस हथियार हैं। कोई भी देश, खासकर इजराइल, अमेरिका, कोई भी गलती करने से पहले, बेवकूफ़ी करने से पहले 100 मरतबा सोच ले, क्योंकि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, हर 7वें दिन ईरान नींद से उठता है, आंखों से कीचड़ साफ करता है, अमेरिका और इजराइल को धमकी देता है, फिर बीच में कुछ होता है तो 12 मिसाइल मारता है, जिसमें 2 लोग भी नहीं मरते हैं। क्या करें हम? अरे भाई साहब, क्या करें? दोस्तों, गांव में बोलते हैं मुर्रा। मुर्रा होता है जैसे हम वो कागज होता है, उसके अंदर बारूद बन के वो गांव में लोग, देहाती लोग अपने हाथ से बनाते हैं मुर्रा। और शहरों में उस रॉकेट, भाई एडवांस रॉकेट होता है, ऐसे बोतल में लाके हम छोड़ते हैं। तो रॉकेट और मुर्रा दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। मुर्रा ऐसे ऐसे आड़ा तड़ा जाता है, फटता तो फटता, नहीं फटता तो नहीं फटता। जहाँ निशाना होगा वहाँ फूटेगा नहीं, मतलब जहाँ सोच के फेंकेंगे वहाँ मुर्रा कभी जाएगा नहीं। तो ईरान का भी यही सीन है भाई। जब भी मिसाइल रॉकेट मारते हैं ईरान वाले, एक तो अगर सही जगह पर गिर गई, मरता ससुरा कोई नहीं, 1-2 ही मरते हैं, वो भी अमेरिका इजराइल छुपा लेते हैं कि भाई नहीं मरे। अरे 50-60 मरे तो भाई वो 10 बताएं, और 10 का मतलब ये लगाया जाए कि यहाँ कम से कम 20 मरे होंगे। खैर, ईरानियों से मेरी गुजारिश है यार, भाई करो तो ढंग से करो, वरना यार शांति से बैठो। हर दिन उठते हैं और हर बार नया कमांडर आके जो है धमकी देता है। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 3-4 दिन से पाकिस्तान में उथल पुथल चल रही है और लोग कमेंट में आके उथल पुथल कर रहे हैं, रज़ा भाई आप पाकिस्तान पे कुछ, अरे कुछ देखने लायक हो तो बनाऊं और बताऊं। अब पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में महिलाएं आपस में एक दूसरे को चीरने फाड़ने में लगी हैं, तो हम क्या करें भैया? चलिए दिखाइए भाई, दिखाइए इनको शांत कीजिए पहले। दोस्तों, इसी के साथ अब इसी इंटरनेशनल में आप यूक्रेन का भी मुद्दा समझ लिए। यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है कि 500 रूसी फौजी इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। ससुरे फ्री का माल यानी यूक्रेन में घुस के जहरीली शराब जो थी यूक्रेनियों की वो पी ली। फ्री की शराब निकली जहरीली, और जो ब्रेड खाई वो भी जहरीली निकली। अब ये यूक्रेन के लोगों का प्लान था या जो भी, लेकिन ससुरे इस वक्त बीमार पड़ गए हैं। 500 रूस के सैनिक जो है अस्पताल में भर्ती हैं। मैं आपको बताऊं, 28 आईसीयू में हैं, 2 मर चुके हैं। और पियो फ्री का माल। अब व्लादिमीर पुतिन में तुमको देता नहीं पीने को है, वहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम दारू गट के जा रहे हो यार, कमाल हो गया। और पियो। भारत में नफरत हिंदू संगठनों के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ इंतहा से पार हो चुका है। अब आपके स्क्रीन पर पूरा ट्वीट लगा रहा हूँ अशोक स्वैन का, और आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि इंडिया के हिंदुओं को श्रीलंका के हिंदुओं से सीखना चाहिए। जी हाँ, ये एक प्रोफेसर का ट्वीट है और ये श्रीलंकन नागरिक है। क्या लिखा है कि पहले वो तमिल के लिए आए, हम चुप रहे, खामोश रहे, क्योंकि हमने सोचा हम तमिल तो है नहीं भाई, हम क्यों बोलें। फिर वो मुसलमानों के लिए आए, यानी मुसलमानों को मारने आए, तो हम चुप रहे क्योंकि हमने कहा भाई हम तो मुसलमान भी नहीं है भाई। फिर वो आए हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए उस वक्त कोई भी बोलने वाला नहीं था। समझे आप? आज के हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को ये चीज़ समझनी चाहिए। आपको जो भड़काया जा रहा है, हमें आपस में जो लड़वाया जा रहा है, इससे हमारे देश का सर नीचा हो रहा है।
उम्मीद करता हूं अगर 20 हिंदू मेरे भाई हमारा वीडियो देखते हैं तो एक को तो मेरी बात समझ में आएगी और वही मेरी कामयाबी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।